जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज मैं आपके लिए अत्यंत शुभ संदेश, आपके भाग्य से जुड़े हुए यह संदेश आपको प्रदान करने आई हूँ। आपने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? तो आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैं तुम्हारे बारे में यह जानना है कि तुम्हारा हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है तो वह व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित, तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को चुनते आए हो। व्यक्ति अपने जीवन में अजैंत दुख खुश रख सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर के पथ आगे जाने का सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार में सभी जीव के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन में ऐसे प्रतिज्ञा की वजह से तुम बड़ी से ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे सच्चाई सभी मन के में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी तरह मदद करते हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। तुम्हें यह बात माननी आवश्यक है कि वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने पुरस्कृत भी रहना चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि जैसे तुम संसार की सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा होता है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन होना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा समय, उसका अंत जरूर होता है। तुम्हारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बुरे अध्याय को खत्म कर देगा। तुम्हें शुरुआती दिनों में थोड़ी मुश्किल होगी उन चीजों को अपने और तुम्हारे लिए सब कुछ नया होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण जी, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, क्या वह सही है? मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। कई नई ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को पलट कर रख दूंगा। सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे अपनी प्रकृति पर अपनी सब कीर्ति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, हमेशा मैं तुम कहीं यही कहूंगी, तुम मेरे बच्चे हो। भीतर से एक शोर, तुम चाहे अभी जितने भी डरे हुए हो, तुम्हारे मन में उलझन हो, लेकिन तुम यह बात बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर शेर छुपा हुआ है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम और मेरा अंश किसी से डरता नहीं। यह है तुम्हारे मन में भी उथल पुथल मचेगी। जैसे एक शहर में क्रोध होता है, वैसे सफलता हो सकता है तुम्हें भी कुछ दिनों में छोटी छोटी बातों पर क्रोध हो। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एक शोर बहुत अहम होता है, वह जंगल का राजा होता है। वह सबके ऊपर राज करने के लिए बना होता है। वह किसी की सुनेगा नहीं, किसी से दबकर नहीं रहेगा। वह हम तुम्हारे अंदर भी आएगा। भगवान श्री कृष्ण जी, मैं सही हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यह भी जानूं, मैं वह हूँ, मैं सबका भला किया, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। पर यह बदला तुम्हें यही सिखाएगा कि तुम्हें अपने अहंकार के पीछे छोड़ना है। गलती हर इंसान से होती है। तुम्हें भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। गलती यह नहीं कि तुमने किसी का बुरा किया होगा, पर गलत यह है कि जब तुम अपने लिए
लिए खड़े नहीं हुए, अपने सपनों के लिए खड़े नहीं हुए, अपने ऊपर शंका की, तुम्हें यह लगा कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होगी, यह भी बहुत ही गलत था मेरे बच्चे, यह पाप था। मेरी नजरों में मेरा अंश होने के बाद मेरा बच्चा यह सब कुछ सोच रहा है क्योंकि एक व्यक्ति को छोड़कर चला गया, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके साथ छल किया, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसकी अपनी आत्मा सुख देखना ही भूल गया, यह देखना भूल गया कि जितना बड़ा दुख होता है उससे मैं उससे बड़ा भी उसके साथ हूँ, वह अपने दुखों में मेरा अनुभव करना ही भूल गया। इसलिए तुम्हें यह परिवर्तन बहुत कुछ सीखने वाला है मेरे बच्चे। तुमने मुझे मानते हो तो इस वीडियो को शेयर करके और दोस्तों तक पहुंचा देना। ध्यान रखना, मेरी प्रतिमा के सामने, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर अपने जीवन जी रहे हो तो उससे परिवर्तन अनुभव करना। अपनी सत्ता आत्मा जितना अच्छा सोच सकते हो, अपने सपनों को लेकर उतना अच्छा सोचो मेरे बच्चे। देखना तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे अपनी सफलता को देखकर, वह सब कुछ देखकर जो तुमने एक बार सोचा था। उसकी आंख बंद करके महसूस करो, भगवान श्री कृष्ण जी तुम्हें वह सब कुछ दे रहे हैं, पर तुम अपनी जहां में अपने क्रोध में भगवान श्री कृष्ण जी को देख नहीं रहे हो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरा न्याय भी नहीं देख रहे हो। सुनहरा मौका है अपने अंदर उस शेर को वापस से जगाने का, अपने आप को यही याद दिलाने का कि भगवान श्री कृष्ण जी की संतान हूँ मैं, जगत की जननी की संतान हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं। मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा जो मुझे सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। हाँ मेरे बच्चे, खुद के सपनों को यकीन करना सीखना होगा। यह परिवर्तन तुम्हें यही सीखने के लिए आ रहा है। अपने सपनों पर यकीन करो, उनको सच होता हुआ देखा, ना कि यह सोचो कि यह कभी होगा ही नहीं। अगर तुम संदेह कर रहे हो तो भगवान श्री कृष्ण जी पर तो यकीन मानो, तुम्हारा वह अपना सपना कभी पूरा नहीं होगा, तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। तुम तो सोचने लगे अभी बहुत कुछ देखना बचा है, अभी वह दिन देखने बचे हैं जिससे तुम अपनी इतनी परिश्रम की है। तो बस दिनों को सोचो, आंख बंद करो, मुझे सोचो, अपनी आंखों से आंसू निकलना है तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा होते हुए देखो। देखो मेरे बच्चे, बाकी व्यस्त बातों पर रोना छोड़ दो, लोगों का धोखा किया तुम्हारे साथ छोड़ दो, अपने भीतर इसे शेर को उठाओ, बस अपने सपनों के पीछे भागो जैसे एक शेर भक्त है अपने लक्ष्य के पीछे। जब तक वह उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह अगल बगल मुड़कर देखने नहीं लगता पीछे कौन छूट गया, वह सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। तो तुम्हें जो चाहिए तुम सिर्फ उसे देखो, अपना ध्यान केंद्रित करो, सिर्फ उसके पीछे भागो, तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी अर्जी आने वाली है तुम्हारे जीवन में, उसका सही सदुपयोग करो। मुझे अपने आस पास महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर छुपा हूँ, उसे उठाओ, अपने सपनों के पीछे भागो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी मेरे बच्चे। आज अभी उठकर बैठो, वह दिन देखा जब तुम सफल हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे अभी बताओ। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक ऐसा पड़ाव चल रहा है जिससे आप दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। बच्चे, जीवन में कुछ इतने प्यारे रिश्ते होते हैं, हम उस रिश्तों अपनी प्रेम में कभी खोना नहीं चाहते। अभी आपको अच्छे से पता है, अगर आप प्रेमी रिश्ते को नहीं सुधार रहे तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपने रिश्ते में धकेल रहे हो या फिर प्रेम के इस मुश्किल दौर से निकलकर आगे की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे बच्चे, पढ़ने पर यह एक बहुत ही सही समय है। मुझे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि अगर आप दोनों बीच दूरियां अभी इस खत्म ना हुई तो आप दोनों जीवन में एक बहुत बुरे समय को दस्तक देने वाले हो। बुरे समय आप दोनों केवल क्योंकि वह बुरा समय आप अलग जाने का प्रारंभ होगा मेरे प्रिय। अगर अपने प्रेम के विषय में एक अच्छे सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो फिर तुम्हें रिश्ते को सुधारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि चल रहे रिश्ते अच्छे सरल रिश्ते। अगर तुम दोनों अपने बीच कुछ गलतफहमी
गलतफहमियों के कारण एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो उसे छोटे साथ बदले। मैं तो दुख बाब और कुछ नहीं मेरे प्रिय। हाँ, मैं जानती हूँ कि थोड़ा समय अवश्य लगेगा चीजों रिश्तों को सुधारने में, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। यह आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुम दोनों अपने रिश्ते में प्रेम सुधारने की कोशिश करोगे तो अवश्य ही तुम्हें जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि तुमने अपने उसी साथी के दिल एक सच्चे प्रेम महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रेम की खातिर अपने उस रिश्ते को सुधार ले आओ, नहीं तो समय निकल जाएगा, बाद में मन ही मन सब विचार उत्पन्न हो गए। शायद हमारे एक कोशिश और की होती तो शायद हम दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते। यह सत्य है, मनुष्य समय निकल जाने के बाद अपने साथ जुड़े व्यक्तियों को अहमियत दे। तो मेरे बच्चे, समय रिश्ते सुधार लो। सामने वाला इंसान भी तुम्हारी तरह रिश्तों को सुधारने की कोशिश में लग गया है मेरे बच्चे, क्योंकि अब उसे भी यह एहसास हो गया है कि शायद अब मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में प्रेम एक अलग अलौकिक एहसास। अब यह प्रेम आपको अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते में हो सकता है। प्रिय बच्चे, मैं आप दोनों से अच्छे से जानती हूँ कि आप कितना प्रेम एक दूसरे से करते हो। यह सत्य है, जिन रिश्तों में प्रेम होता है वहां अक्सर छोटे मोटे मन बटाव तो चलते ही रहते हैं। मेरे बच्चे, ज्यादा मत सोचो, बातों को अच्छे से समझो। वह तुमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम्हें समझाना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके लिए प्रेम विषय में बहुत बड़ा संदेश दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जीवन में बड़ी से बड़ी खुशी, आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आशीर्वाद देता हूँ आप दोनों के जीवन में बड़ी खुशी के साथ हर समय संभालने का। जी हाँ मेरे बच्चे, समय समय पर आपका बहुत कठिन चल रहा है। इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी सोच विचार, साथ ही अपने जीवन में वह सब कुछ करना जिसके लिए मन और दिल जी करे। मेरे प्रिय बच्चे, आपको प्रेम के विषय में यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप दोनों बहुत विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सच तो यह है कि अगर आपने प्रेम समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने भी तो जिंदगी में किया था, इसलिए प्रेम पर विश्वास रखो, उसको समझने की कोशिश करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।